लेकिन अगर इस युद्ध की बात करें ब्रिगेडियर शुभेंदु, अगर इस युद्ध की स्थिति की बात करें, आपको लगता है कि ये युद्ध कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है? और अगर रुकेगा भी तो कौन रुकवा सकता है, ट्रंप कि पुतिन के अच्छे दोस्त मोदी? देखिए, मेरा मानना है ये आज की डेट में जब आप युद्ध की बात करते हैं तो आपको पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे समझना पड़ेगा। जो इंटायर जियोपॉलिटिक्स है, किस तरीके से वर्ल्ड ड्रिफ्ट हो रहा है, बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड होता चला जा रहा है, इसको ध्यान में। यूनिपोलर वर्ल्ड आज की डेट में खत्म है। मल्टीपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड? बाइपोलर वर्ल्ड हम इसलिए बोलेंगे कि आज की डेट में विश्व दो भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक अमेरिका के एलाइज हैं, एक दूसरी तरफ रशिया के सिंपैथी करने वाले कंट्रीज, और कुछ जो इनके बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके साथ चलते हैं वो उनके साथ खड़े। और बहुत बड़ा देश जो आज की देश में न्यूट्रल है, वो फेंस सिटर है, वो देख रहा है कि विश्व किस तरफ जा रहा है, वो अकॉर्डिंगली अपना स्टैंड उस समय क्लियर करेंगे। जहां तक युद्ध रुकवाने की बात है, मेरा मानना है कि युद्ध रुकता है दो वॉरिंग फैक्शन के बीच में। इन दोनों वॉरिंग फैक्शन को बात करना पड़ेगा। जब थर्ड पार्टी मीडिएट करता तो उसको दोनों पार्टियों को एक साथ सुनना पड़ेगा। अगर वन बाय वन आप सुनेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों पार्टियों को वन टू वन बात करनी पड़ेगी। अभी हो क्या रहा है, क्यों टॉक फेल होता है? एक तरफ पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं अलास्का में, बातचीत करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग होती है, क्या डिस्कस होता है क्या नहीं डिस्कस होता है मीडिया में खुल के आए नहीं। बस ये है कि हाँ, B2 बॉम्बर ने उनका स्वागत किया, इस तरीके के फ्लैशी न्यूज आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या डिस्कस हुआ, अलास्का में ही कहीं क्यों जब वेन्यू चुना गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो उसमें पुतिन साहब बिल्कुल डिटरमिन होकर गए थे। उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं कि इस टर्म्स एंड कंडीशन पे हम सुलह कर सकते हैं, जिसमें डॉनबास का इलाका उनके पास रह सकता है। लैंड रूट की एक बात थी, लेकिन उसमें भी कुछ कंसेशन की बात सुनने में आ रही है, जिसमें ज़पोरिज़िया और खैरसों का इलाका वो देने के लिए तैयार है। लेकिन जो डॉनबास का इलाका है वो पूरी तरीके से रशिया ने कैप्चर नहीं किया। वो पूरा का पूरा इलाका दोनों स्टेट वो फुल्ली चाहते हैं, क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक जो क्वालिटीज हैं, जो लैंग्वेज है, काफी बहुतता है, तो वहां पे रशियंस है, लिहाजा वो दोनों स्टेट अपने चाहते हैं। और वो बहुत बड़ा मिनरल, वहां रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो ये उनका स्टैंड हो सकता है। ये स्पेकुलेशन है, मंशा की जारी की शायद इस तरीके की बात की होगी, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज पे एग्रीमेंट करने की तैयार नहीं है। बात कहां फंसती है? फंसती है यूक्रेन की सिक्योरिटी की। कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को? नाटो प्रोवाइड करेगा, अमेरिका प्रोवाइड करेगा कि रशिया प्रोवाइड करेगा? प्रॉक्सिमिटी देखिए, ज्योग्राफी समझिए, आपका अलाइनमेंट समझिए। यही जेलेंस्की के पहले जब यूक्रेन था तो वो एलाई था रशिया का, उसका पपेट गवर्नमेंट वहां बनी हुई थी और रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्रीमिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, कोई चू तक नहीं हुई, एक बुलेट तक नहीं फायर हुआ। अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात आज की डेट में यूरोपियन नेशन करते हैं। वो चाहते कि नाटो इसकी सिक्योरिटी ले, जिसकी मदद अमेरिका करता रहे बहुत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। वो हथियार भी देंगे नाटो को तो 10% टैरिफ लगाएंगे। इस तरह की बात चल रही, टसल है कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, इस पे बात नहीं बन पा रही है। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है पूरे नाटो कंट्री इंश्योर करे और अमेरिका एक गारंटर बने। नाटो इस स्टेट में आज की नहीं है, क्योंकि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो इतनी अभी फ्लोरिश नहीं, वो खुद सस्टेन नहीं कर रहे। स्टैग्नेशन की स्टेट में वो खुद तमाम तरीके की इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, लिहाजा सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब हिंदुस्तान की मीडिएशन की बात करते हैं। पुतिन बात करते हैं हिंदुस्तान से। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 25% और 50%, आज की डेट में मैं उसको सैंक्शन बोलूंगा, क्योंकि 25% आप एडिशनल जब आप टैरिफ लगाते हैं तो वो एक तरीके का सैंक्शन है, वो भी कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि अगर आपके बात करने में आप पुतिन को मना लेते हैं तो ये 25% टैरिफ नहीं लगाएंगे, कंडीशनल है। वो भी 28 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, और उसमें भी सर्टेन आइटम एग्जेम्प्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एग्जेम्प्टेड है, फार्मास्यूटिकल एग्जेम्प्टेड है, इस तरीके की चीजों को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की वहां रिक्वायरमेंट है। वहां पे आपके मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, तो उसको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। और साथ में एक प्रेशर टैक्टिस जनरेट की है कि हिंदुस्तान ऑयल खरीदता है रशिया से, बहुत बड़ा कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, ब्रिक के दोनों मेंबर हैं, अल्टरनेटिव करेंसी की बात करते हैं, डॉलर का अल्टरनेटिव करेंसी रूबल या लोकल करेंसी में बात करते हैं। अगर इसमें हिंदुस्तान रशिया पे प्रेशर बनाता है तो शायद कहीं ना कहीं संधि या कोई पीस टॉक हो सकती है। तो लिहाजा इसलिए मोदी साहब का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता है कि वो एक प्रेशर जनरेट करें और ब्रिक के थ्रू रशिया के ऊपर एक प्रेशर डालें, जिससे वो सीज फायर के लिए और डॉनबास का इलाके के अलावा एक पीस प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है। देखिए, यूक्रेन भी सुनता है, रशिया भी सुनता है, अमेरिका भी सुनता है। आज की डेट में हिंदुस्तान और अमेरिका के टॉक्स बंद नहीं हुए हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।
एक उसमें बाधा आई है, लेकिन आज की डेट में फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हमारे टॉक्स बंद नहीं हुए, वी आर स्टिल नेगोशिएटिंग। तो नेगोशिएशन चल रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब एक स्टेटमेंट देते हैं तो वो बताते हैं, वो गेजिंग करते हैं कंट्री का, कितना आप एक्सेप्ट करना है, कितना उनके बुलिंग स्टेटमेंट को आपने एब्जॉर्ब किया। हिंदुस्तान ने उसको रिफ्यूट कर दिया है, बोला कि हमें नहीं चाहिए। अब वो इसमें अमेंड करेंगे, ये जो 25% का एडिशनल ट्रैफिक वो भी जाएगा और कोई ना कोई सोल्यूशन ट्राई करके देखते हैं कितना डरोगे, कितना बुली हो जाओगे, है ना। और हमने बता दिया कि डरेंगे तो नहीं।